सरना समिति को बचा नहीं पाएंगे, केंद्रीय सरना को नहीं बचा पाएंगे, तो मेरा गांव कब में भी तो आने वाला दिन में अतिक्रमण हो जाएगा। हमारा गांव का भी जो सरना है 85 डिसमिल का, आने वाला वो भी 10 फीट इधर से 10 फीट इधर से करके, तो हमारे जितने भी मौजा का सरना है वो धीरे धीरे सब विलुप्त हो जाएगा। तो हम लोग का धर्म स्थल ही न रहेगा, तो आने वाला दिन में तो आदिवासी कहीं ना कहीं से हमको लगता है कि विलुप्त हो जाएगा। पेट पे नहीं, अब दिल पे वो लोग वार कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हम लोग खिलवाड़ हो रहा है, कब तक बर्दाश्त करेंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड के राजधानी रांची के मोराबादी बापू वाटिका के पास। आपको बता दें कि झारखंड के राजधानी रांची में सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप को मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई आदिवासी समाज के द्वारा कई बार पुतला दहन, कई बार मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया, लेकिन सरकार इनकी बात सुन नहीं रही है, जिसको लेकर के आज पाहन संघ के द्वारा आज प्रेस वार्ता रखा गया। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सभी मीडिया बंधु को, हमारे पाहन जितने भी रांची जिला के पाहन संघ के जितने भी हर मौजा के पाहन की ओर से आप सभी मीडिया बंधुओं को जोहार। और आज हम लोग इस अहम बहुत बड़ा मुद्दा है, हम लोग आज से नहीं, जब फ्लाईओवर का मुद्दा है, हम लोग का केंद्रीय सरना जो आंकड़ा है उसका हम लोग आज से नहीं बहुत दिन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह हम लोग का वो ऐसा धर्म स्थल है जो कि हर मौजा में रहता है सरना, हर मौजा का सबसे बड़ा केंद्रीय हम लोग का केंद्रीय आंकड़ा है, वो केंद्रीय सरना है वो, और वही हम लोग का नहीं बचेगा। और आज हो सके, आज मेरा केंद्रीय सरना में ये हो रहा है, आने वाला दिन में हर मौजा में सरना स्थल है। आज अगर केंद्रीय सरना स्थल को हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं, हमारा अगुवागण बहुत मेहनत की है, लेकिन भी आज वहाँ रैंप का जो काम था वो सरकार पूरी तरह से कर लिए, लेकिन हम लोग अभी भी उनके पीछे, अभी भी हम लोग 5 तारीख को एक अहम बैठक बुलाए हैं, जिसमें नगड़ा टोली में बैठक होगा, और उसी दिन हम लोग आगे का रणनीति को तय करेंगे कि आगे अगला आंदोलन क्या रहेगा, या विधानसभा घेराव रहेगा, या फिर क्या बोलते हैं मंत्री का आवास घेरना रहे, मुख्यमंत्री का आवास घेराव रहे। लेकिन हम लोग उस 5 तारीख को ही एक अहम बैठक बुला के इसका घोषणा करेंगे। और रही बात, हम लोग अभी मान के चलिए सपोज दैट हम लोग का हर मौजा में सरना स्थल है, जबकि उसका जो सीरम टोली सरना स्थल है उसको हम लोग केंद्रीय सरना स्थल, उसमें हम लोग हर सरूल में, हर साल का सरूल में हम लोग पाहन द्वारा वहाँ भव्य जुलूस लेके जाते हैं। ना हम लोग वहाँ बाजा गाजा ना झांकी तक वहाँ अंदर घुसाने नहीं सकते हैं। पहले की अपेक्षा अभी पूरा रैंप पत्ती करके उतार के वहाँ कंजेस्टेड जगह हो गया है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सुशासन व्यवस्था का जो ज़मीन था, अभी वो 46 डिसमिल का जो प्लॉट था वो धीरे धीरे सरकार लेके उसे कम कर दिए हैं। तो आने वाला दिन में अगर मान के चलिए हम केंद्रीय सरना समिति को बचा नहीं पाएंगे, केंद्रीय सरना को नहीं बचा पाएंगे, तो मेरा गांव कब में भी तो आने वाला दिन में अतिक्रमण हो जाएगा। हमारा गांव का भी जो सरना है 85 डिसमिल का, आने वाला वो भी 10 फीट इधर से 10 फीट इधर से करके, तो हमारे जितने भी मौजा का सरना है वो धीरे धीरे सब विलुप्त हो जाएगा आने वाला 10 साल के बाद। तो हमारा इसी मुद्दे को लेके हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, हमारे पाहन संघ का, हमारे पाहन जितने भी गांव के मौजा है उस सब पाहनों के द्वारा, कि हम लोग इसमें पूरा जोर शोर से हम लोग पाहन द्वारा इस मुद्दा को उठाएंगे और उठाते रहे हैं। लेकिन अगर मान के चलिए हम लोग अगर इस चीज़ को अगर नहीं करते हैं, तो हमारे अभी जो सरकार से जो लड़ाई था रैंप का, वो बीता हुआ सरूल पूजा में हम पूरे हर एक मौजा से पाहन लोग जुलूस लेके आया, पूरा गांव आदिवासी समाज, तो सही से ना वहाँ हम लोग का जो सांस्कृतिक ढोल नगाड़ा है वो तक घुसने का इतना आदमी का भीड़ रहता है। 10 लाख 15 लाख आदमी का पूरा रांची में जुटान होता है। हमारा हर जिला से आदमी आते हैं कि हमारे केंद्रीय जो सरना है उसमें हम लोग जाके अपना जो विधि विधान है, हम लोग का प्राकृतिक पूजक है, हम लोग उसका पूजा होता है। वहाँ का सरना में हम लोग अपना सरना से, वहाँ का सरना से सुख का
जो अदलेन बदलेन होता है, फूल चढ़ाते हैं। और प्राकृतिक हम लोग जो पूरा गांव गांव समाज सभी जगह का हम लोग जल जंगल से लेके सबका पूजा खुशहाल रहने का जो कामना करते हैं सरना माँ से, सरना स्थल में, वो हम लोग का धर्म स्थल ही न रहेगा तो आने वाला दिन में तो आदिवासी कहीं ना कहीं से हमको लगता है कि विलुप्त हो जाएगा। तो इसी चलते हम लोग उसको बचाने के लिए, और अभी जो हम लोग का बहुत मुश्किल से हम लोग सभी भाई आदिवासी लोग मिल के हमारे अबुआ सरकार को हम लोग यहाँ रखे, यहाँ ताकत दिए, यहाँ वोट दे के एक एक वोट मेहनत करके उनको जिताने का काम किए। और आज हमारे आदिवासी भाई ही इस राज्य का अगुआ है, राज्य का मुख्यमंत्री है, लेकिन हमारे ही उनके भी सरना स्थल बहुत मायने रखते हैं। लेकिन पता नहीं वो इस बात में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, हमको समझ में नहीं आता है। हम लोग को उसका जवाब हम लोग को चाहिए, क्यों नहीं बोलते हैं? उनको बोलना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं, लेकिन कुछ जवाब दे नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार को आदिवासी तो है, लेकिन उसको मॉनिटरिंग कोई और कर रहे हैं, जिसके कारण से वो नहीं बोल पाते हैं। तो उनको आगे आके बोलना होगा। परिचय दे दीजिए आप अपना। मेरा नाम सुरेंद्र पाहन है, किशनपुर मौजा बुट्टी मोड़। मुख्य द्वार पर चिरमटोली जो सरना स्थल है, उस मुख्य द्वार में जो रैंप के विरोध में लगातार हमारे पूरे लगभग रांची से आदिवासी लोग 4 महीने से लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार पता नहीं क्यों, वो खुद आदिवासी हैं, लेकिन इस संबंध में कभी भी वो बोले नहीं कि आप लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। उनको नहीं, आश्वासन भी बढ़िया से देना चाहिए। अगर आप लोग गलत कर रहे हो तो भाई आदमी समझ पाता, लेकिन सरकार इसमें पता नहीं क्यों वो चुप्पी साधे हुए हैं। इसमें हम लोग आदिवासी को अब थोड़ा सा अपना सरकार हम लोग जो कहते थे खुशी से, अब थोड़ा विश्वास पूरे आदिवासी समाज में उनका घट चुका है। आने वाला हम लोग को डर है कि जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि जो कि केंद्र में सरना स्थल है, हम लोग इसको केंद्रीय मानते हैं, केंद्र है ही। 1965-66 से हम लोग इसको, हमारे पूर्वजों ने इसको स्थापित किया है शोभा यात्रा को, और वो हमेशा चलने के लिए हमारे कार्तिक बाबा ने इसको किए थे अच्छे सोच के लिए। और हम लोग को आने वाले समय में डर है, चूँकि हर मौजा में पूरे झारखंड में आदिवासियों का हर जो राजस्व ग्राम होता है उसमें सरना होता है, मसना होता है, और हम लोग का वो मेन होता है पूरा आदिवासी समुदाय का, और मूलवासी समुदाय का भी ये होता है। देवी मंडप जो होता है आदिवासी मूलवासी सबका होता है। आज हम लोग को जो हम लोग का केंद्रीय सरना स्थल जब खतरा मतलब हुआ ही, क्षति हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे अगुआ पूरे समाज के साथ में बैठ के अगर इसका समाधान करते हैं, और अभी भी उनको समय हमको लगता है कनेक्टिंग जो हो सकता है बहु बाजार से होता वो, और उनका समाधान हो सकता है। वो बोल भी सकते थे कि इस शेड्यूल में अगर नहीं हुआ तो आने वाला शेड्यूल में भी इसको हम इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। तब तक आप लोग पूरा समय आप लोग लड़िए मत, इंतजार कीजिए, ये भी बोल सकते थे। लेकिन हमारे सरकार ने इसको भी चुप्पी साधे रखा, और हम लोग को डर है कि पूरे गांव क्षेत्र में भी सरना स्थल है, वहाँ पर भी रोड बनने वाला है। बहुत सारा सरना स्थल रोड के किनारे में है। हम जैसे आते हैं हटिया क्षेत्र से, वहाँ पर 10 माइल एक जगह है, हम लोग शेड्यूल पूरी धूमधाम से मनाते हैं। वहाँ पर भी चिरमटोली की तरह ही वहाँ पर सेंट्रल में मतलब सरना स्थल है। हमको भी डर है कि वहाँ भी विकास के नाम से अब आदिवासी का भी पूजा स्थल में मतलब इस तरह का घटना घटता है, तो हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं पूरे समुदाय। परिचय दे दिया जाए। आज हम लोग आप लोग के माध्यम से सरकार को कुछ मैसेज बताने का प्रयास करते हैं आप लोग के माध्यम से। और जितने हमारे गांव के आए हुए हैं बहुत दूर दूर से पाहन, और कहीं ना कहीं आज हम लोग को मजबूर कर रही है सरकार, हमें कुचलने का काम कर रही है। देखिएगा, हमेशा ही सरना स्थल, हड़गड़ी, मसना सब जगह अतिक्रमण किया जा रहा है। अगर आज हम लोग विरोध नहीं करते हैं तो सरकार की मनसूबा आगे और भी तेज हो जाएगी, और हम लोग को मार डालने का प्रयास किया जा रहा है। सरासर बात है कि मार डालने का प्रयास किया जा रहा है। आज अगर ये मस्जिद होता तो सरकार उस पर नहीं उतारती, मंदिर होता तो नहीं उतारती, गिरजाघर होता तब भी नहीं उतारती। लेकिन देख लीजिए, हम आदिवासियों के पेट पे नहीं, अब दिल पे वो लोग वार कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है हम लोग के लिए। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कब तक बर्दाश्त करेंगे? सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है, ये बात हम लोग का समझ से परे है।
हम आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार को कि सरकार इस बात को थोड़ा सा समझे। हम भी उन्हीं परिवार से बिलोंग करते हैं जिस परिवार से वो बिलोंग करते हैं, फिर हमारा दर्द को क्यों नहीं समझा जा रहा है। हमारे इतने जितने भी आदिवासी नेता हैं, कहीं ना कहीं एक बार के सब आए, उसके बाद कहाँ के हैं। आज रैंप बन गया, कहाँ बनाए, हमारे कलेजे पे। आज हम लोग मजबूर हुए हैं, तब हम लोग एकजुट हुए हैं, और हम लोग का सभी पहन का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग को सरकार का विरोध करना है, और हमको कहीं ना कहीं अगर अभी नहीं करेंगे तो ना जाने कितने को और कुचला जाएगा। तो क्या हम लोग चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम लोग अलग अलग गांव से एकजुट हुए हैं। हम लोग सिर्फ गांव का पूजा पाठ ही नहीं करते हैं, कुछ व्यवस्था को भी देखते हैं। अगर हम लोग अपना आस्था नहीं बचा पाएंगे तो हम अपना बाल बच्चा भविष्य को हम क्या देंगे? पूछेगा हमसे वो कल कि हम किस धर्म के आते हैं, हमारा मस्जिद कहाँ है, हम किसको पूजा पाठ करेंगे, तब हम क्या बताएंगे कि हमारा धरोहर था उसके ऊपर से रैंप चला गया। तब हमारे पास कोई ऐसा जवाब नहीं हो पाएगा। तो हम लोग उस बच्चे की प्रश्न के डर से आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, और हम लोग बहुत जल्द सरकार के विरोध में उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। ग्राम कमड़े, शंकर मुंडा, पहान।